फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के जो सिविक्स का चैप्टर 4 चल रहा था उस पर बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट आते हैं वो है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति आपको पता होगा, हम कई बार सोचते हैं कि राष्ट्रपति है वो आपका राष्ट्र का प्रमुख होता है, द हेड ऑफ द स्टेट होता है। लेकिन आप कई बार सोचते होंगे कि क्या हमारे पास सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं या हमने प्रधानमंत्री के पास है। हमने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में आपने बात की थी। तो पहली चीज है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति है वो, मैंने पहले कहा, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात स्टेट ऑफ द हेड होता है, स्टेट ऑफ द हेड। राष्ट्राध्यक्ष। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है, प्रधान आपका ब्रिटेन में जो महारानी का पद है, ब्रिटेन की महारानी, उसकी समान है। पर वहाँ क्या है, वह वंशानुगत है और साथ ही साथ है, जबकि यहाँ पर है उसका चुनाव है आपका किया जाता है। दूसरी चीज है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तथा दिल्ली और आपका पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित जो एमएलए हैं वो इसकी चुनाव में है, प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरी चीज, अब आप सोच रहे होंगे क्या जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, क्या उनके भी विधायक इसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो वो भी इसमें भाग लेंगे, क्योंकि वहाँ की विधानसभा की संख्या और आपके एमपी की, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये तो है आपका। फिर इसमें एकल संक्रमणीय है, निर्वाचक पद्धति के माध्यम से है आपका वोटिंग की जाती है, तथा उसमें है जो एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करने पर है राष्ट्रपति है वो आपका चुना जाता है। दूसरी चीज है राष्ट्रपति का चुनाव है, मैंने कहा इन प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। क्यों? यदि हम उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अगर चुनते हैं तो वो ये पूरा दावा कर सकते हैं कि मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व है आपका करता हूं। जबकि यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हैं, वो ही एक आपके कार्यपालक की भूमिका में होते हैं। दूसरी चीज और है कि सारे काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर है वो आपके किए जाते हैं, अर्थात आर्टिकल 52 में देश का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार सारे कार्य हैं वो, या आपकी ये कहें संघ की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरी चीज है राष्ट्रपति है बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे भारत में जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई की नियुक्ति करता है। अब वो नियुक्ति कैसे करता है? उनका एक कॉलेजियम है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश मिलकर के हैं, उनको सिफारिश करते हैं
और उसके बाद राष्ट्रपति है। वैसे हम राष्ट्रपति अपने मर्जी से स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करते हैं, वो आपका सब मंत्री परिषद की सिफारिश पर है सीजीआई की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, विभिन्न राज्यों में जो लगाए जाने वाले राज्यपाल हैं और प्रशासक हैं, राज्यपाल और प्रशासकों जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आपका एलजी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है वो आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी, संधियां हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से है या राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति है हमारी या कहें रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है तथा सभी सेनाओं का है सुप्रीम कमांडर होता है। अर्थात हम उसको इस तरह से कहें कि भाई जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति को कितनी तरह की शक्ति है वो आपकी प्राप्त है। देखो राष्ट्रपति को बहुत तरह की शक्ति प्राप्त है। जैसे सामान्य शक्ति, सामान्य में हम विधायी शक्तियों की बात करें कि आपका आर्टिकल 123 अगर हम पहले के लेजिस्लेटिव पावर से विधायी शक्ति, विधायी शक्तियों में बात करें तो ये पीएम की नियुक्ति करती है। और जब इनकी पावर और अधिक या स्वविवेक की शक्ति अधिक हो जाती है, जब लोकसभा में किसी दल को या किसी गठबंधन को है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वह राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति होती है कि वहां किसको है प्रधानमंत्री है वो नियुक्त करे, तथा प्रधानमंत्री को ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में बहुमत है वो साबित किया जाए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123 123 के तहत जैसे यदि हमारा संसद का सत्र है वो नहीं चल रहा हो और आपका है कोई ऐसा कार्य है जिसको किया जाना बहुत अति आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति है 123 के तहत है अध्यादेश जारी करते हैं जो मंत्रिमंडल की आपकी सलाह पर किया जाता है और उसका प्रभाव वही होता है जैसे कि एक बिल का होता है, आपका कानून का होता है जिसकी अवधि है वो 6 महीने की होती है। ये हुई आपकी विधायी शक्तियों की बात। दूसरा है कानून। मैंने कहा कोई बिल है लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, यदि राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होंगे, सिग्नेचर नहीं होंगे आपके, तब तक वो बिल है वो कानून का रूप नहीं लेता है। बिल को अंतिम रूप देना, ये आपका किस पर है? इन्हीं पर है। दूसरी चीज है राष्ट्रपति ही हमारे जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में है उनका मनोनयन करता है। आर्टिकल 80 आपका सब क्लॉज 3 के अनुसार 12 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब तो खैर उसमें प्रावधान हटा दिया है, नहीं आर्टिकल 331 के तहत है 2 एंग्लो इंडियन की आपका नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा है इनको राष्ट्रपति को है बहुत सारी पावर्स हैं वो आपको दी हुई हैं। यहाँ तक कि है जो जितने भी नवनिर्वाचक
जो निर्वाचित विधायक आपके सांसद आते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य भी राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है इनकी जो आपकी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, इसमें अधिक डिटेल से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास 9th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट ना हो आपको, तो उस वजह से इसको अलग से वीडियो हम जारी करेंगे, तो उसमें आप ज़्यादा देख सकते हैं। तो न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में हम देखें, मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति व उन्हें शपथ तथा सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाना। दूसरा है आर्टिकल 72 के तहत है किसी सजा प्राप्त व्यक्ति, चाहे वो आपका फांसी की सजा हो चाहे कोई और दंड हो, उस सजा को है कम करने की, उसको रोकने की, उसको माफ करने की है सजा माफ करने की। तो ये आपकी न्यायिक शक्ति है। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, अगर आपातकालीन शक्तियों में बात करें तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाना, जो मंत्रिमंडल की लिखित सहमति पर है वो आपको लगाया जाता है। दूसरा है किसी राज्य में है शासन व्यवस्था का भंग होना अर्थात संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रीय आपात लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना। और 360 के तहत वित्तीय आपात, ये आपके कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है वो आपका लगाना। अन्य शक्ति में बात करें तो कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियों में बात करें, भारत से कोई भी यदि राजदूत किसी विदेश में लगाना है वो राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही जारी किए जाते हैं, अर्थात राजदूतों की नियुक्ति। तथा जो विदेश से आने वाले या आपके बहुत सारे देशों से जो भारत में राजदूत लगाए जाते हैं उनसे परिचय पत्र प्राप्त करना तथा उन्हें सुविधा आपके मुहैया कराना। विदेशी राजदूतों जो आपके आने वाले हैं उन सभी से है वो आपका यही है जो परिचय पत्र प्राप्त करते हैं और उन्हें आपकी सुविधा आपकी मुहैया कराते हैं। ये आपकी बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। उसके बाद आपका एक बार जो व्यक्ति है राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं, राष्ट्रपति को हटाना, देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा होती है। आपका आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग, इम्पीचमेंट, अर्थात राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद उसको हटाना है आपका मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कैसे? जब भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो जिस भी सदन में शुरू की जाएगी वहां 1/4
अर्थात जैसे हम मान लीजिए लोकसभा में शुरू करना है तो वहाँ की सदस्य संख्या है 543, तो उसका 1/4 उस सदस्य संख्या वो आपका है, उसको हटाने की प्रक्रिया है वो आपकी शुरू की जा सकती है। अब उसका मान लीजिए 135 है, उसके बाद है उसको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। 14 दिन की सूचना में वो अपना जवाब दे सकते हैं और वहाँ 2/3 से बहुमत पारित करना होगा। अगले सदन में जाएगा, वो उसकी जांच कराएगा दूसरा सदन, और वहाँ भी 2/3 से अगर पारित किया जाएगा तभी किसी राष्ट्रपति को है हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका है। अर्थात 1/4 सदस्य प्रस्ताव पारित करें, उसके बाद 2/3 बहुमत से अलग अलग सदन में अगर इसको पारित किया जाए तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति के आपका निर्वाचन के लिए हम कहें नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 आपके 50 ये आपके अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 15,000 की है आपकी जमानत राशि होनी चाहिए। यदि 1/6 है, यदि वोट आपको नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि है वो आपकी जब्त हो जाती है। ये है आपका राष्ट्रपति से संबंधित। उसके बाद राष्ट्रपति है, मैंने बताया बहुत सारी शक्तियां हैं आपकी राष्ट्रपति में होती हैं। राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री से कोई मंत्रिमंडल के डिसीजन के बारे में है कभी भी पूछ सकते हैं। अर्थात आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को है अपने मंत्रिमंडल की जो विचारों की है सूचना है राष्ट्रपति को देंगे। यदि नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति है उनसे मांग सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, जहां अध्यक्षतात्मक प्रणाली है, जहां पर राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख व सरकार का प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। अर्थात प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। जैसे यूएसए आपका अमेरिका में, है राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। राष्ट्रपति खुद अपना मंत्रिमंडल तय करते हैं, अपनी पार्टी से कर सकते हैं, आपका करते हैं, या आपका अन्य से भी कर सकते हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वहाँ की जो विधायिका है अर्थात कांग्रेस है, वो कोई जरूरी नहीं है। यदि राष्ट्रपति के पास वहाँ उसकी विधायिका में है अगर बहुमत नहीं है तभी भी राष्ट्रपति है अपने पूरे कार्यकाल, इसका कार्यकाल जो होता है 4 साल का, पूरे 4 वर्ष तक है अपना कार्य करते हैं। लेकिन भारत में यदि आपके मतलब प्रधानमंत्री के पास है यदि बहुमत ना हो तो उसी दिन है आपको रिजाइन करना होता है। लेकिन राष्ट्रपति वहां पर नहीं करना होता क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा है हमारे जैसे देश में है संसदीय प्रणाली है। हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं संसदीय प्रणाली क्या होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम,
संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन से हमने अपनाया इसको। अर्थात जहां सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, लेजिस्लेचर, और जो विधायिका है उसके 2 अंग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है जुडिशरी, न्यायपालिका। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं, इसको हम प्रधानमंत्री सिस्टम भी कहते हैं। कारण क्या है कि विधायिका है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और इसमें से एक सदन है लोकसभा। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनी जाती है, और इसके बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और उसी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री है लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, चाहे वो आपका सदन का सदस्य ना हो, लेकिन वो लोकसभा का आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं, उसका नेता हो, तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो 6 महीने के अंदर है, अगर सदन का सदस्य नहीं है तो सदस्यता ग्रहण करते हैं। इसी से मिलकर आपका, क्योंकि जो लोकसभा है, जो मैं कहा जनता से चुनी हुई सभा है, विधायिका का अंग है, उसी से कौन निर्मित होती है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका ही नियुक्ति करती है न्यायपालिका। अर्थात सारे कार्य हैं, अर्थात यहाँ पर इस विधायिका को हम संसद भी कहते हैं। संसद सर्वोच्च होती है, पूरी व्यवस्था है इस संसद के चारों ओर घूमती है। इस कारण से इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इस संसदीय प्रणाली में है प्रधानमंत्री सबसे अधिक पावरफुल व्यक्ति होते हैं, और वही आपका, इस कारण से इसे प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर। आपको कैसा लगा? आपको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।